अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आफ्ताब एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सलीम शफी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट देखा कि हमने इंट्रोडक्शन देखा पार्ट ऑफ स्पीच का और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नाउन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि नाउन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। तो अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग is called noun। लेकिन अगर इस डेफिनेशन को देखें कि पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी शख्स का, किसी जगह का और किसी चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं हम? नाउन। तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। छोटे बच्चों को बताने की तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर वे में देखें तो ये डेफिनेशन हमारे पास इनकम्प्लीट है। फिर जो हमारे पास ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास नहीं पाई जाती, जैसे जो फिजिकल चीज़ें नहीं हैं, तो वो तो फिर इसके अंदर आएंगी नहीं। जैसे देखें, अगर मैं कहूँ कि लव, ये लव हमारे पास क्या है? ये भी एक नाउन होता है। अगर मैं आपसे कहूँ ऑनेस्टी, ये भी एक नाउन है। अगर बोला जाए आपसे ट्रांसलेशन, ये भी एक नाउन है। लेकिन इसमें देखें तो डेफिनेशन के अंदर पर्सन, प्लेस और थिंग के अंदर ये चीज़ें नहीं आ रही, क्योंकि ये कोई चीज़ें हमारे पास फिजिकली नहीं पाई जाती। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम जो है ना वो चेंज करते हैं। मज़ीद देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास थिंग्स हैं, उनके आगे की अगर बात की जाए, और पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स हैं वो भी नाउन आएंगी। उसके बाद जो हमारे पास आइडियाज़ होते हैं वो भी नाउन है, और जो हमारे पास क्वालिटीज़ होती हैं हमारी, वो भी क्या होती हैं स्टूडेंट्स? नाउन के अंदर ही आती हैं। ये तीन चीज़ें भी इसके अंदर आपने ऐड कर लेनी, तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इतनी ही डेफिनेशन लर्न करते हैं या किसी को बताते हैं तो दैट इज़ इनकम्प्लीट। क्लियर? अब हम देखेंगे कि नाउन की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, और नाउन को हम कितनी तरह से जो है ना वो कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन हमारे पास दो तरह से कैटेगराइज होता है। अगर हम नाउन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट नाउन होते हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट का मतलब ही अगर देखें तो इसका मतलब होता है सॉलिड, फिजिकल। और अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो ऐसी चीज जो नॉन फिजिकल होती, जो फिजिकल नहीं होती। कॉन्क्रीट को समझने के लिए तो आपको मतलब इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। क्योंकि उसे हम सॉलिड तरीके से, लेट्स सपोज ये मार्कर है, तो ये मार्कर एक सॉलिड चीज़ है, फिजिकली पाई जाती है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्क्रीट। लेकिन जो चीज़ हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती वो हमारे पास क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको समझने में हमें जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको कुछ कीवर्ड्स बता दूंगा, उससे आप जो है ना वो फौरन इसको एग्जाम के अंदर समझ जाएंगे। अब देखें, हमारे पास जो कॉन्क्रीट है उनके अंदर जो नाउन आते हैं वो आते हैं कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। और फोर्थ वन मटेरियल। ये जो फोर नाउन है ये हमारे पास आते हैं कॉन्क्रीट के अंदर, ये सारे फिजिकली पाए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर एक ही आता है और उसे हम इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। ये चीज़ हमारे पास होगी। ये तो थी इसकी टाइप्स। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये तो आप पहचान लेंगे क्योंकि ये कॉन्क्रीट फिजिकली आपको नज़र आ जाएंगे, आपके सामने मौजूद होंगी। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो आपको फेस आपसे नहीं करना पड़ेगी, तो वो हम देखते हैं। स्टूडेंट, पहले हम देखेंगे कॉमन और प्रॉपर, इन दोनों को कंपैरिजन करके अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी।
देखें जी, कॉमन का मतलब क्या होता है? आम। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास। डेफिनेशन हमें पता है क्या होती है। कॉमन पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हमने समझना ये, हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, इनके अंदर से हमने सेंटेंस लिखा हुआ होता है, उसमें से हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा नाउन है। लेट्स सपोज अगर मैं लिख दूं लाहौर इज अ वेरी is the most polluted city in the world। अब अगर हम देखें तो लाहौर हमारे पास क्या है? कुछ खास है, एक ही लाहौर है और कोई लाहौर नहीं है। और सिटी हमारे पास और भी इसके अलावा कई सिटीज़ हैं। तो कॉमन नाउन लाहौर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रॉपर नाउन, क्योंकि खास है, और सिटी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब वर्ल्ड, दुनिया भी तो एक ही है हमारे पास, तो ये भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अब देखिए हम इनको मजीद ऐसी कुछ नाउन लेके समझते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ सिटी की, शहर तो दुनिया में कितने ही शहर हैं, लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक शहर की बात करता हूँ कराची की, तो ये एक ही है। अगर मैं कहता हूँ बॉय, लड़का, लेट्स सपोज टीचर क्लास में एंटर हुए और कहते हैं लड़का खड़ा हो जाए, तो जितने भी लड़के होंगे सारे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर टीचर किसी एक स्पेसिफिक लड़के का नाम लेते हैं, जैसे टीचर बोलते हैं शाहिद, तो सिर्फ शाहिद ही खड़ा होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास गर्ल की बात की जाए तो स्टूडेंट देखें, अगर टीचर आगे कहते हैं क्लास में कि गर्ल खड़ी हो जाए, सारी खड़ी हो जाएंगी। अगर टीचर कहते हैं आलिया खड़ी हो जाए, तो जस्ट क्या खड़ी होगी बेटा? आलिया ही खड़ी होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें रिवर की, तो दुनिया में कितने ही दरिया हैं। तो अगर हम कहेंगे कि दरिया बहुत प्यारा है, बहुत तेज़ी से बहता है, तो कौन सा दरिया हमें पता ही नहीं है। अगर उसका नाम ले लेंगे रावी, तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया हमारे पास है एक, तो दरिया वहाँ पे बोल रहे हैं तो हमें पता नहीं कि कौन सा दरिया है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि रिवर नाइल, तो फिर हमें समझ में आ जाएगी कि हम दरियाए नील की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखें कि हमारे पास कंट्री की बात अगर करें कि मुल्क बहुत प्यारा है जी, कौन सा मुल्क बहुत प्यारा है नहीं पता। लेकिन अगर हम कहें पाकिस्तान, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है। क्लियर? इसी तरह से हमारे पास और भी कई चीज़ें। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ चेयर, कुर्सी, तो कितनी ही चेयर्स क्लास के अंदर मौजूद होती हैं, पूरे स्कूल के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं चेयर्स डिफरेंट तरह की होती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ दिस चेयर, मैंने उस चेयर को क्या कर दिया? पॉइंट कर दिया कि ये वाली कुर्सी, तो फिर वो क्या हो जाएगा? हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? दिस की जगह पे दैट भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन और प्रॉपर होता है। कॉमन और प्रॉपर के अंदर उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जो चीज़ें सबके लिए यूज़ की जा सके उससे कॉमन कहते हैं, जो चीज़ खास होती है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रॉपर बोलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो मजीद आगे देखते हैं। कॉमन प्रॉपर हो गया, अब कलेक्टिव की तरफ आते हैं ज़रा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? चीज़ों का मजमुआ। तो कलेक्शन, जब चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है तो कलेक्शन बन जाती है, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ ये कुछ मैंने, आप यही सपोज करें कि ये इंसान है। अब देखें हमारे पास ये टोटल 8 हैं, इसमें ये बंदा भी सपोज करें आर्मी में है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे हमारे पास क्या हैं? सोल्जर्स हैं। तो सारे ही सोल्जर्स हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास जितने भी दुनिया के अंदर सोल्जर हैं सबको इकट्ठा बुलाना हो, एक अगर सीनियर आते हैं वो कहते हैं कि सोल्जर आ जाएं, आप सोल्जर, आप भी सोल्जर, सारे आ जाएंगे। तो अगर उन सबको इकट्ठा बोलना हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? आर्मी। क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स?
आर्मी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारे पास आप देखते हैं कि एक कॉन्सर्ट होता है तो वहाँ पे लोग देखने जाते हैं, कितने ही लोग वहाँ जमा होते हैं, तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। वो जो वर्ड ऑडियंस बोलते हैं वो भी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। आपने देखा होगा समटाइम स्टेज के ऊपर एक सिंगर गा रहा होता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ज्यादा सिंगर्स मिलके एक ही जगह पे जो ना वो गा रहे होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बैंड बोलते हैं, या उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वायर बोलते हैं, क्वायर या बैंड। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ पीपल, और यू कैन से ग्रुप ऑफ व्यूअर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। इसके लिए हमारे पास शर्त ये है कि ये सारे जितनी भी कलेक्शन है आपके पास वो एक ही तरह के नाउन्स की होनी चाहिए। यानी कि देखें, आपने देखा होगा अगर हम कहें कि ग्रुप ऑफ लायंस, तो लायंस का ग्रुप, शेरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्राइड बोलते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास सपोज करें ये भी एक लायन है, ये भी, और ये 8 के 8 हमारे पास लायंस हैं, तो फिर इनका ग्रुप जब होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लायंस बोलेंगे, और सॉरी प्राइड बोलेंगे। लड़कियों का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, उसे बोलते हैं बेवी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये वी है हमारे पास। ये चीज थी कि हमारे पास ग्रुप, कलेक्शन या ग्रुप, इन सब का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि इकट्ठा कर देना। अगर सोल्जर्स को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आर्मी। अगर व्यूअर्स को इकट्ठा कर देंगे तो ऑडियंस, अगर सिंगर्स को तो बैंड या क्वायर, अगर लायंस को तो प्राइड, अगर गर्ल्स को तो फिर वो बेबी बन जाएगा। अब देखें ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास ये जो वर्ड कमेटी है, ये कौन सा नाउन है? क्या ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्या या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? कमेटी में क्या होता है? मस्जिद के अंदर कमेटी बनी होती है, वहां पे क्या होता है कि ज्यादा सारे लोग, उनमें से कुछ 10-12 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, वो मेंबर्स बन जाते हैं। उन लेट्स सपोज 8 लोग हैं, वो 8 लोग सारे क्या होंगे? मेंबर्स होंगे उस मस्जिद के। उस मस्जिद के जो मेंबर्स होंगे स्टूडेंट, उनकी ही एक क्या बना दी जाएगी? कमेटी बना दी जाएगी। तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स। या वैसे भी अगर घरों में लोग कमेटी डालते हैं तो पूछते हैं कि जिसके कितने मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कमेटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे हमारे पास ऑडियंस था, इसी तरह से अगर कुछ लोग खड़े हुए हैं, जमा हुए एक जगह पे, तो उन्हें क्राउड भी बोल देते हैं। क्राउड भी क्या होता है हमारे पास? प्रॉपर कलेक्टिव नाउन होता है। तो ये कलेक्टिव नाउन भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एक जैसे नाउन्स को कंबाइन करके जब एक नाम दे दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब टीचर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? बल्कि टीचर क्या, कोई भी किसी भी जगह पे कोई अगर वहां का जो अमला है उनका जो ग्रुप होगा उसे क्या बोलते हैं? स्टाफ। तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन की समझ में आ गया आपको। एक वर्ड होता है स्पेशल हमारे पास, क्रू। ये जो वर्ड क्रू है, ये हमारे पास कुछ जो हमारे पास गवर्नमेंट के अंदर या जो व्हीकल्स का जो ग्रुप होता है उसके अंदर जो अमला काम करता है, उनका जो स्टाफ होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रू। खास तौर पर ये जो हमारे पास एयरप्लेन्स होते हैं उनका जो स्टाफ होता है उसके लिए क्रू यूज करते हैं वर्ड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो ये कलेक्टिव नाउन भी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो देखा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसको हमने जो है वो डिस्कस किया है। कल की वीडियो के अंदर हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को करेंगे, और फिर मैं आपके पास एक पैराग्राफ दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, आप उसमें से जो जो नाउन होगा उसको लेबल करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।